डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चरहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। चलिए आगे आज क्लास 6 का क्लास लेते हैं। इसमें आप पिछली कक्षा में प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं। आज प्रश्नावली 1.2 पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। संख्याओं और अक्षर संख्याओं की मूल संक्रियाएं, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले योग की संक्रिया, और दूसरा होता है अंतर की संक्रिया, और तीसरा आपका होता है गुणा की संक्रिया, चौथा होता है भाग की संक्रिया। ये चारों आप देखेंगे। पहले सबसे पहले योग की संक्रिया में देखिए कि कोई अक्षर संख्या अगर x है, अगर इसमें 5 जोड़ना है तो इसको हम x + 5 इस तरह लिखते हैं। अगर कोई अक्षर संख्या a है, b है और इसके अलावा तथा c है, अगर इसको हम योग संक्रिया लागू करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, बस a में b को जोड़ देंगे और b में c को जोड़ देंगे, यानी तीनों अक्षर संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये होता है योग संक्रिया। इसमें एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे x हो गया, x तथा a + b को जोड़ना है तो इसमें क्या करेंगे, x में a + b का हम ऐड कर देंगे। तो ये होता है योग संक्रिया। सेम इसी का दूसरा होता है अंतर संक्रिया। जहाँ पे आप प्लस लिखते हैं सेम उसी तरह वहाँ पे आप माइनस लिख देंगे। जैसे आपका हो जाएगा कि a में अगर हम b को घटाते हैं, अक्षर संख्या a में से अगर अक्षर संख्या b को घटाते हैं तो इसका कैसे होगा, a - b ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा अगर आप कहीं दिया हुआ है 5 और कह दें इसमें से x घटाइए तो यहाँ पर हम अक्षर इसको लिखेंगे, अंतर की संक्रिया को 5 - x लिखेंगे। तो ये आपका हो गया अंतर की संक्रिया। तीसरा आपका आता है गुणा की संक्रिया। गुणा की संक्रिया में ध्यान देते हैं कि कहीं भी अगर लिखा है अक्षर संख्या x और कोई दूसरा अक्षर संख्या लिखा है y, कह दे इसका गुणा की संक्रिया बताइए, तो सेम इसमें क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाकर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x × y, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका होता है गुणा की संक्रिया। जैसे आपका अक्षर संख्या दे दिया a, अक्षर संख्या दे दिया b, अक्षर संख्या दे दिया c, तो इसमें अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे a × b × c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a b c, और तीनों के बीच आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह जो होता है छिपा होता है। तो ये होता है गुणा की संक्रिया। चौथा आपका होता है भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया में कैसे करते हैं कि आप अगर a कोई संख्या दिया हुआ है और इसमें 4 से आपको भाग देना है तो इसको a/ 4 ऐसे लिखेंगे। और इसको आगे कैसे लिखेंगे, आप बीजगणित में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो a/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें कि अगर कहीं आपका x दे दिया है और कह दे कि x में आप x × y से भाग दीजिए, अगर इसको हम भाग देते हैं तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x / x × y। यहाँ x से x कट जाएगा, आपका 1/y बच जाएगा। तो ये होता है आपकी भाग की संक्रिया। चलिए प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 में पहला बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में दिया है संख्या x का 6 गुना, यानी संख्या x जो है x का 6 गुना है। तो यहाँ पर हम इसमें आप 6 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे b पार्ट, देखिए संख्या x का 1/3, संख्या x का जो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3 का मतलब 3 में से 1 हिस्सा। और यहाँ पे देखेंगे संख्या 8 और x का योग माने होता है योगफल, मतलब जोड़ होता है। तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। और डी पार्ट देखिए संख्या x से 9 घटाने पर, x से 9 घटाएंगे तो यहाँ साइन आप माइनस का लगा देंगे तो x - 9 हो जाएगा। अब आपका यहाँ से आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। आपका पीडीएफ में देख लीजिएगा। किताब में दिया है कि निम्नलिखित को संख्याओं, अक्षर संख्याओं तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए और यह भी बताइए कि प्रत्येक अक्षर संख्या क्या दर्शाता है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। फर्स्ट आपका दिया है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो सबसे पहले आप वृत्त के बारे में देख लीजिए कि वृत्त क्या होता है। एक सर्किल अगर जो है, सर्किल में आपका कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है, सेंटर से वृत्त की परिधि पर कहीं भी आप टच कराते हैं तो वो आपका जो कहलाता है वो त्रिज्या कहलाता है। अगर इसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो r जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर r जो है उस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी।
त्रिज्या को हमने r मान लिया है। और अगर यहाँ से ये दूरी इसके पीछे वाली परिधि पर मिला दें तो ये अगर ए सेंटर से परिधि वाली दूरी r है तो ये भी दूरी r आपका होगा, और ये r और r मिल के आपस में हो जाएगा 2r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम व्यास बोलते हैं, जो वृत्त का व्यास कहलाता है, और व्यास को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यास बराबर d। तो यहाँ पर रिलेशन जो बनता है, त्रिज्या और व्यास में प्रश्न में पूछा है कि रिप्रेजेंट कीजिए इनका रिलेशन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा d बराबर आपका रिलेशन हो जाएगा 2 गुणे r हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा वृत्त की व्यास और वृत्त की त्रिज्या में रिलेशन हो जाएगा कि वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या की दुगुनी होती है। ये आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो देखेंगे वर्ग क्या होता है, सेकंड पार्ट। ऐसी वर्ग क्या होता है, देखिए ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हों, जैसे अगर a है ये भी a होना चाहिए, ये भी a होना चाहिए, ये भी a होना चाहिए, यानी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों उसको हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग में कहा है कि इसका परिमाप में रिलेशन बनाइए। तो परिमाप क्या होता है, सबसे पहले बता दूं आपको कि परिमाप बराबर होता है किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है उसमें सभी भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो भुजाएं इसमें हो जाएगा आपका a प्लस a, आपकी 4 भुजाएं हैं तो चारों का हमने योगफल कर दिया। अगर योगफल में हम जोड़ेंगे तो 1a और 1a आप जोड़ेंगे तो 1a आपका हो जाएगा 4a। और यहाँ से आपका रिलेशन बनता है कि परिमाप को अगर हम यश से डिनोट करते हैं तो यश बराबर हो जाएगा 4 गुणे a हो जाएगा। ये आपका रिलेशन हो जाएगा वृत्त का वर्ग का परिमाप हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहा है कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। ये तो सबको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। अगर एक आयत है तो आयत में जो होता है एक तो लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। अगर हम लंबाई को x मान लें और चौड़ाई को अगर y मान लेते हैं तो यहाँ पर रिलेशन दिखा सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। और लंबाई हमको x माने हैं और चौड़ाई यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, y मान लिए हैं। इसी प्रकार इसका फोर्थ वाला d वाला पार्ट आप कर लेंगे कि लाभ और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, जबकि विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। तो आप इसका रिलेशन बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, एक टोकरी में 70 आम हैं तथा दूसरी टोकरी में x आम हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी में कितने अधिक आम हैं, ये बताना है आपको कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना अधिक आम है। मान लेते हैं पहली टोकरी में दिया हुआ है आपका, पहली टोकरी में 70 आम हैं और दूसरी टोकरी में आपके x आम हैं। तो आपको बताना है कि पहली टोकरी में जो आम है वो दूसरी टोकरी के आम से कितने अधिक आम हैं। तो इसके लिए आपको बताना है दूसरी टोकरी से कितना अधिक है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहली टोकरी वाले आम में से दूसरी वाली टोकरी का हम घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 50 माइनस x हो जाएगा। अगर एक्चुअल वैल्यू रहता तो यहाँ हम बता देते कि 50 में से उतना घटाते तो आपको पता चल जाता पहली टोकरी में पहली टोकरी का आम जो है दूसरी टोकरी से कितना अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका चौथा है कि एक आयत का आसन्न भुजाएं आपका दिया हुआ है x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर। पूछ रहा है आपसे आयत का परिमाप बताइए। मैं आपको पहले बता चुका हूं, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, किसी भी चीज़ का परिमाप ज्ञात करते समय उनकी सभी भुजाओं का योगफल कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर होता है आपका, देखिए किसी भी आयत में आपके आमने सामने ये अगर लंबाई है तो यहाँ आमने सामने जो होते हैं 2 लंबाई होते हैं, तो लंबाई प्लस लंबाई आपके 2 लंबाई हो जाते हैं, 2 लंबाई और प्लस
चौड़ाई के सामने चौड़ाई होता है तो 2 चौड़ाई हो जाता है आपका 2 चौड़ाई। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो L प्लस आपका हो जाएगा B, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई की जगह x दिया हुआ है और चौड़ाई की जगह y दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं।